वेलकम टू ब्लॉग शालू शर्मा। शालू शर्मा मतलब शालू भी है और शालू भी है। शालू शर्मा। और ये देखिए मोना जी बन चुके हैं। ये देखिए अभी कुक हो चुके हैं और मैं तड़का के 2 सीट पहले बना दूँगी तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और ये मिर्च बना रही हैं। ये लगे हैं वो लगा रहे हैं। मैंने उसको चॉकलेट कर लिया है। अब मैंने राजमा बनाया। साथ में हम बनाएंगे परोठे। चावल मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है राजमा के साथ चावल। हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए थोड़े से बनाऊंगी। इसलिए हम चावल कम खाते हैं। और ये बना लिया मैंने तड़का। देखो कितना सुंदर कलर है। और बस गाइस प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बस आगे आपको ब्लॉग मिलेगा। आप इंटरेस्ट दिखाओगे तो आगे करूँगी, करती नहीं दिखाओगे तो क्या ही कह सकती हूँ। आज मैंने बर्तन भी धोए थे, अभी फिर हो गए क्योंकि रसोई में तो काम चलता रहता है, रसोई में बर्तन होते रहते हैं। तो ये बन गया मेरा तड़का। 1 मिनट और मेरा बेटा बोल के गया तड़का कैसे बात थोड़ा सा मॉर्निंग से उठी हूँ। अब मैं जाके चाय पीऊँगी। अब मैं फ्री हुई हूँ तो मेरा सारा काम हो गया। झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिया, नहा भी ली, पूजा भी कर लिया। सबसे पहले हम सबको जय माता दी। आपको पता है गाइस, अगर आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताते हो ना तो कोई नहीं सुनता। अगर आप माता रानी को बताओगे ना तो आपको क्यों सॉल्व हो जाएगा। माता रानी बहुत सुनती है, मेरा तो सुनती है। क्या आपका पता? आपको मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना आप अपनी प्रॉब्लम किसको बताते हो। मैं अपने पापा को बताती थी और उसके बाद अपनी सिस्टर को बताती हूँ। उसके बाद किसी को नहीं बताती, माता रानी को बताती हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर भी सारे काम में इतनी परेशान रहती है, सारा दिन काम ये वो। अब वो बात नहीं होती ना, शादी के बाद हम सबके अपने अपने घर हो जाते हैं, हम सब अलग अलग हो जाते हैं। हम सारे भाई बहन अपने अपने कामों में लग जाते हैं, अपने अपने बच्चों में लग जाते हैं। हम वही भाई बहन होते हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। कोई किसी को मार रहा है तो हम सह नहीं सकते। मैंने तो अपने भाई बहनों को बहुत प्रोटेक्ट किया है क्योंकि मैं बड़ी बहन थी। मैं अपने भाइयों के पैर में मिट्टी तक नहीं लग जाती थी। और अब हम सब अपनी जगह हैं, पर अभी भी मैं फ़ोन करती हूँ, अब ठीक हो ना, कहाँ पे हो, कैसे हो। वो बोलते दीदी ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। उनको क्या पता दीदी का दिल, जिन्होंने ना छोटे से अपने हाथ में खिलाया ना, उनको नहीं पता, इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। जैसे ना बच्चा होता है ना, ऐसे मैंने अपने भाई को रखा है। अगर भी फिर पता नहीं क्यों इमोशनल जाती है दिल ऐसे ही। क्योंकि ना मैंने ना दुनिया में देखा है कि कोई किसी का बच्चा होना तो आप उसको ना अलग से ट्रीट करते हो। अपने बच्चों के लिए तो आपका है ना मतलब दर्द होता है, लेकिन दूसरे के बच्चों के लिए जैसे कि आजकल की बहू हैं या कोई भी है, वो बात नहीं होती। वो कहने की बातें होती हैं कि वो भी बेटी होती हैं, कोई वो बेटी नहीं होती। बेटी बेटी होती है, वो बहू होती है। क्योंकि हम जितने नखरे माँ के पास करते हैं ना, एक आधा अगर ससुराल में कर दिया ना तो यूँ छुट्टी कर देंगे सास ससुर। कहेंगे इसके माँ बाप ने इसको अक्ल नहीं सिखाई,
तो ठीक है, नहीं सिखाई, आप सिखा दो, आपके पास तो अक्ल बहुत है ना, पर आपके पास तो खुद ही नहीं है, तो आप कहाँ से सिखाओगे? आप दूसरों को ना ताने मार सकते हो। पर गाइस मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं कभी अपनी बेटी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बहन में भी बेटी देखी है, अपने भाइयों में भी अपना बच्चा देखा है, और मैं बाहर जो बच्चे चल रहे होते हैं ना, उनमें भी अपना बच्चा देखा है। छोटे छोटे बच्चे जो घूम रहे होते हैं, जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं, पर किसी के बच्चे को कोई दूसरा अहमियत नहीं देता। वो चाहे सास ससुर हो, और लड़कियों ये बात हमेशा याद रखना, चाहे सास को कितना भी कर लो, हाँ, पर वो जैसा मर्जी करे, पर आप अपना 100% दो। चाहे वो माँ बनती है सास, चाहे नहीं, पर आप अपना 100%। पता है क्यों? क्योंकि आपने अपना अगला जन्म सही करना है ना, इसलिए। क्योंकि आप अभी जो भी अच्छा करोगे ना, वो ऊपर लिखा जाता है। तो आपके साथ जो बुरा हो रहा है ना, वो पिछले जन्म का लेना देना है, जैसा किया है वैसा भरेंगे। कोई बात नहीं, आप हमेशा याद रखना कि कभी भी अपने ससुराल में कोई आपके साथ कैसा भी करे, बस मैंने अपने एक्सपीरियंस में तो यही सीखा है, ये दर्द अपना सिर दर्द करने से अच्छा ना फाइट करके ना चुपचाप देखो। ये दुनिया गोल है, जैसा आपके साथ जो करता है ना, यही बढ़ता है। मैंने तो देखा है। देखो मेरे पास तो कोई भी नहीं था ना, मेरे पापा हैं, ठीक है, और मेरे पापा भगवान के पास, वो वहाँ से सब कुछ देख रहे हैं, तो वो ना जरूर भगवान को कहते होंगे कि मेरी बेटियों का प्लीज़ ध्यान रखो। और मेरी तो भाई है, सॉरी मेरे तो ब्रदर है, मैं उनको टेंशन नहीं देती, क्योंकि वो जिस उम्र में काम कर रहे हैं ना, उसी उम्र में ना लोग मस्ती करते हैं। मेरे भाइयों ने छोटी सी उम्र में ना, छोटे बच्चों ने वो जिम्मेदारियाँ उठा ली। गाइस मैं सोशल मीडिया से इसलिए जुड़ी थी कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से कर सकूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को, मैं सच बोल रही हूँ कि एक्सपीरियंस इतना हो गया ना, अगर कोई अपनी बेटी को जन्म देता है ना, तो प्लीज़ उसको देर मत देना। जो भी कहे ना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आप देते हो ना, तो पता है क्या इन लोग ये कहते हैं कि उनको तो शर्म आनी चाहिए, कोई मांग नहीं रहा तो क्या हो गया, अगले को तो देना चाहिए। पर नहीं, आप पहले उनका घर देखना, और घर में अगर सब कुछ है तो आपकी बेटी को खिला सकता है, तब आप उसकी शादी करना। पर मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं मैं हूँ ना, तो मुझे अपने हस्बैंड पे बहुत प्राउड है, वो मेरा बहुत करते हैं। पर सुनाने वालों ने बहुत कुछ सुनाया भी है, पर मैं नहीं परवाह मानती, क्योंकि मेरी माता रानी मेरे साथ है। महामाई का जो चक्कर चलता है ना, वो सबको देखती है। तो इसलिए कभी भी किसी की बेटी को दुख नहीं देना चाहिए, ना किसी के बेटे को दुख देना चाहिए। बेटियां तो फिर भी घर में रह के टेंशन फ्री हो जाती हैं, लेकिन बेटे तो जैसे बड़े होते हैं, उनके माँ बाप ही उनको अपने आप से दूर कर देते हैं, जिम्मेदारियों के कुएं में ढकेल देते हैं, और फिर मुड़ के देखते तक नहीं कि उनका बेटा कैसे है। हम तो बेटियां अलग होने के बाद भी हम कहती हैं कि ना ससुराल हमारा है, ना हमारा मायका है, लेकिन बेटे तो अपने घर में रह के ही बेगाने हो जाते हैं। बस मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर आपने बेटे को जन्म दिया है या बेटी का जन्म दिया है ना, तो अगर आप उनके साथ जैसे बचपन में थे वैसे रहोगे ना, और उनकी बहुओं को अगर आप ये सोचोगे कि मैं बहू लेके आई हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँ जैसे मैं अपनी बेटी के साथ रहती थी, तो आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। पर ये हर कोई सोचता नहीं है। आपको तीर के वार वैसे किए जाते हैं। उसके घर वालों को दिख नहीं रहा था कि अगर नहीं मांगा तो क्या हुआ, उन्हें खुद को तो देना चाहिए। अच्छा हुआ कि मैं खुद कैपेबिलिटी थी मेरे अंदर इतनी कि मैं खुद कर सकती हूँ। और मेरे पापा कहा करते थे, मैंने तो अपने बच्चों को ऐसे बनाया है कि वो कहीं पे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कमा सकते हैं। और आज मेरे पास कुछ ना हो कि मैंने सब कुछ कर लिया। मुझे घमंड नहीं है। मैं लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि थोड़े से दहेज ला के जो दूसरों को नीचा दिखाती है ना, उनको शर्म आनी चाहिए, और उनके पेरेंट्स को भी हमेशा
क्योंकि एक लड़की ही लड़की की दुश्मन है, एक औरत ही औरत की दुश्मन है। जिस दिन ये हट गया ना, उस दिन देखना दुनिया में ना कोई किसी का दुश्मन नहीं होगा। क्योंकि आदमियों को तो टाइम ही नहीं है कि कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, पर औरतों को ऑफिस में रह के भी पता है कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, मुझे बोलना है। बट कहने का ये मतलब है, मैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली लड़की थी, अब नहीं गुस्सा करती, क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि दीवार के साथ सिर मारने से दर्द मुझे होगा, दीवार को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके गाइज़, मैं अपने इस ब्लॉग में आपको इतना कुछ मैंने बताया, ये मैंने ज़िंदगी की सच्चाई बोली है। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना क्या मैंने सही बोला है आपको। ओके बाय, जय माता दी। आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी कल मिलते हैं। ओके बाय। ये राजमा मेरा बन चुका है।